पिता परमेश्वर, हम आज फिर धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, आपने एक और दिन हमारे जीवन में दिया, हमको संभाल के रखा और हर दुख परेशानी में से निकाला है प्रभु। और आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं तो मैं आपकी अगुवाई को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक बने और वचन को समझने और उस पर चलने में हमारी मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हमने तीसरे अध्याय पूरा कर लिया था इफिसियों की पत्री का, और आज हम चौथा अध्याय देखेंगे। इसमें मुख्यतः पौलुस दो बातों के बारे में बात करता है, दो विषयों के बारे में। पौलुस एक तो एकता, मसीह लोगों में एकता होनी चाहिए, और दूसरा पवित्रता होनी चाहिए। तो इन दो बातों के बारे में पौलुस बात करता है। आइए हम बिना ज़्यादा समय लिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की जो गलतियां हैं उन्हें सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मतलब मेल में रहो और कोशिश करते रहो कि आत्मा में एकता बनी रहे। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, ऐसे ही प्रभु एक ही हैं, और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। किसने? प्रभु ने। उसके चढ़ने से और क्या अर्थ पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। जब मैं ये 9वीं आयत पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शायद बात हो रही है उन 3 दिनों की, कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उसके बाद 3 दिन तक वो कहाँ थे। तो शायद यहाँ पे एक हमें हिंट मिलता है कि उसी बात की बात हो रही है कि पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतर गए थे। और इसके बारे में बाइबल में और जगह पे लिखा है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ध्यान देने वाली है कि पौलुस यहाँ पे बीच में ये बात कह रहा है कि प्रभु जो ऊपर थे वो धरती पर आए और धरती के नीचे भी गए, और उसके बाद सब कुछ उनके अधिकार में हो गया। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कलीसिया के अंदर ये 5 चीज़ें हैं, ठीक है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले जिनको इवेंजलिस्ट कहते हैं, रखवाले जिनको शेपर्ड या पास्टर कह सकते हैं, और टीचर्स। तो ये 5 चीज़ें कलीसिया के अंदर हैं। अब ये 3 आयतें आप ध्यान दीजिएगा, 11, 12 और 13। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे समझ आती है। तो ये 5 कलीसिया में उन्हीं प्रभु ने दिए जो कि आसमान पे चढ़ गए, जिससे पवित्र, किस लिए दिए? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। तो इसके लिए 2 वजह थी कि ये 5 तरह के लोग, जिनको हम ऑफिसर्स कहते हैं, कलीसिया में दिए गए हैं। पहली वजह कि लोग, पवित्र लोग जो हैं वो सिद्ध हो जाएं, मतलब और ज़्यादा पवित्रता में, परफेक्शन में बढ़ते चले जाएं। और दूसरा, जो सेवा का काम है वो किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो 3 बातें हो गई, ठीक है। जब तक कि, कब तक? अब ये सब कब तक होता रहेगा? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, यानी कि परफेक्ट ना हो जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक
न बढ़ जाए, मतलब परमेश्वर के जैसे जब तक हम ना हो जाए। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि कुछ जो बहुत अच्छी डिनोमिनेशंस हैं, मतलब आप जानते हैं मसीहत में अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। कुछ डिनोमिनेशंस हैं जो कि बिल्कुल ही वचन नहीं पढ़ती और चमत्कारों के पीछे चलती हैं, और जो उनका मन करता है वचन को उस तरह से समझते हैं। उन लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, ज़्यादातर वो पेंटेकॉस्टल या कैरिज्मेटिक, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, ये वाले लोग हैं। लेकिन कुछ जो अच्छी डिनोमिनेशंस हैं जो कि वचन के ऊपर चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं और सही तरीके से पढ़ते हैं, संदर्भ में पढ़ते हैं, वचन में लेखक क्या कह रहा है, उन सब चीज़ों को वो जानते हैं, जिनको हम हर्मेनूटिक्स कहते हैं, पढ़ने का तरीका। वो लोग भी यह मानते हैं कि प्रेरित और भविष्यवक्ता ये ख़त्म हो चुके। जिस दिन बाइबल पूरी हुई उस दिन काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा इन आयतों से हमें नहीं लगता, बल्कि इन 3 आयतों को 11, 12 और 13 को अगर आप देखें तो इससे विपरीत पता लगता है कि ये जो 5 ऑफिसेज हैं, प्रेरित का, भविष्यवक्ता का, सुसमाचार सुनाने वालों का, रखवाले यानी कि पास्टर्स, और उपदेशक यानी कि टीचर्स, ये तब तक चलेगा जब तक लोग सिद्ध ना हो जाएं। यहाँ पे देखिए 13 में, सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। मतलब जब तक कन्फॉर्मिटी टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट नहीं हो जाती, जब तक हम पवित्रता में प्रभु के कुछ अंश को पा नहीं लेते, तब तक ये ऑफिसेज रहेंगे। तो इन 3 आयतों में मुझे ये लगता है कि जो ये ऑफिसेज हैं ये कंटिन्यू हैं, ये ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट थियोलॉजिकल बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहता था, जो मुझे समझ में आती है वचन पढ़ के, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक वायु से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। मतलब कि हम जब ये ऑफिसेज काम करते हैं, हम शिक्षा पाते हैं, तो हम उन बच्चों की तरह ना रह जाएं जो मनुष्यों की ठग विद्या, यानी कि इंग्लिश में जो शब्द यूज़ किया हुआ है वो है स्लाइट, जिसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं, अपनी समझ से अनुवाद करूं, तो उसका मतलब होता है हाथ की सफाई। तो हम उन बच्चों के समान नहीं है जो किसी की हाथ की सफाई से या चतुराई से, जिनको भ्रमाया जा सकता है युक्तियों से, और हम इधर उधर घुमाए जा सकते हैं और वायु के समान इधर उधर हो जाते हैं। जैसा कि जेम्स में भी लिखा है ना कि हर लहर के साथ इधर उधर नहीं होना, हमें स्थिर रहना है। तो जब हम ज्ञान पाते हैं कलीसिया के अंदर एकता में होकर इन 5 ऑफिसेस से, तो हम मैच्योरिटी की तरफ, परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों के समान नहीं रहते, और फिर हमें कोई भ्रमा नहीं सकता। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आपको हाथ की सफाई से कोई चमत्कार दिखा के या कोई ऐसी बात करके कि देखो आसमान से सोने की मिट्टी गिर रही है या कुछ और हो रहा है, इस तरह की व्यर्थ और अनबिब्लिकल बातें बताकर कोई आपको भ्रमाए ना। इसलिए वचन में बड़े रहें और जो चर्च के अंदर ऑफिसेज हैं उनसे हम शिक्षा पाते रहें और आत्मिक उन्नति करते रहें। वरन प्रेम में सच बोले और सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जो कलीसिया के हेड हैं उनमें हम बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, मतलब जो अलग अलग लोग हैं कलीसिया के अंदर जिनका अलग अलग काम है, वो एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। मतलब कलीसिया जो बॉडी है वो तभी सही काम करेगी जब सारे अंग अपना अपना काम पूरी तरह से ठीक तरह से कर रहे हैं। अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। देखिए दोस्तों, कोरिन्थियों में भी है ना कि जब कोई विश्वास में आता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है, और यहाँ पे भी पौलुस यही बात कह रहा है कि एक व्यक्ति जो पहले अविश्वासी था और अब विश्वास में है,
उसका जीवन दूसरे अविश्वासी लोगों से फर्क होना चाहिए। अन्य जाति के लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उन लोगों के जीवन में और एक विश्वासी के जीवन में कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जो कि विजिबल हो, जो दिखे, एकदम देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति का जीवन अलग है। ठीक है, तो अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, जो नॉन बिलीवर अविश्वासी लोग हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तुम उनके जैसा जीवन जियो, सब प्रकार के गंदे कामों की लालसा में लगे रहो, है ना, या सुन्न होकर लुचपन में लगे रहो। ऐसी शिक्षा तुमने नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। देखिए, जो अभिलाषाएं हम फेस करते हैं ना, जो टेम्पटेशंस हम फेस करते हैं रोज़, वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। लालच हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है टेम्पटेशन का कि वो भ्रमाने वाली होती है, वो एक इल्यूजन दिखाती है। कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी अभिलाषा आपके सामने एक इल्यूजन दिखाती है, एक झूठ को प्रकट करती है कि आप इस चीज़ को पालोगे या इस चीज़ को करोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन वो सही नहीं है, वो एक झूठ है, वो एक छलावा है, वो एक इल्यूजन है। ठीक है ना, तो ये उसी की बात कर रहा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था, उतार डालो। अब उन चीज़ों से बाहर आ जाओ, अभिलाषाओं को भरमाने वाली पहचान के उनसे बाहर आ जाओ और अपने मन में आत्मिक स्वभाव, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पड़ोसी मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं, यानी कि हर एक से सच बोलना है, क्योंकि आप जिस भी किसी इंसान से ही झूठ बोलोगे ना और वो आपके पास होगा, तो हर एक से सच बोलने को बोला गया है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ पे खासकर बिलीवर्स की भी बात हो रही है कि बिलीवर्स आपस में तो पक्का ही सच बोलें। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। ये जो वचन है, ये कई बार जब शादीशुदा लोग होते हैं उनको काउंसिल में बोला जाता है, उनकी काउंसलिंग में ये बात बोलते हैं कि अपने क्रोध को सूर्य अस्त न होने दो। लेकिन ये और भी जगह अप्लाई करता है। अगर आपको किसी के ऊपर क्रोध है तो कोशिश करिए कि रात को बात ख़त्म कर दें, भूल जाएं, आगे बढ़ें, माफ़ करें, आगे बढ़ें। और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अपने हाथों से परिश्रम करके कमाओ कि आप औरों की सहायता कर सको, ना कि ये कि आप दूसरों से चोरी कर रहे हो। उल्टा, ऑपोजिट, दूसरों से छीनना उनके हक का नहीं, बल्कि उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए आपको बुलाया गया है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब देखिए, इसमें हम कई बार हंसी मजाक में दोस्तों में जब आपस में बैठे होते हैं, तब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी बातें मजाक में बोल देते हैं जो कि एक मसीह होने के नाते शायद ठीक नहीं है, और ये मेरे से भी कई बार हो जाता है। इसका मैं भी गिल्टी हूँ। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से गंदी बातें ना निकलें, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। अब देखिए, ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत किताबी और बाबा जी वाली बातें हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल
जीवन में जो हम विश्वास करते हैं, जो हम बोलते हैं औरों को, उस पे अगर हम चलना चाहते हैं तो सच्चाई तो देखिए यही है कि वो जो जीवन है जो एक नॉर्मल लोगों का होता है, उससे हमें अलग होने को बुलाया गया है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से सारा रस ख़त्म हो जाएगा अगर हम इन बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि वचन ये भी बोलता है कि हिज कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम, वो हमारे भले के लिए ही हैं, वो हमारे बुरे के लिए नहीं है, हमारे ऊपर बोझ नहीं है। परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जिनसे परमेश्वर प्यार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखते हुए हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी जो ज़ुबान है, फिर से जेम्स की जो किताब है उसमें इस बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि उस पर हमें कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अब इंग्लिश में ये है, सील्ड विद द स्पिरिट अंटिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। इस वर्ष को काफ़ी बोला जाता है इफिशियंस 4:30 को, ये दर्शाने के लिए कि एक विश्वासी का उद्धार कभी भी खो नहीं सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि यू आर सील्ड विद द स्पिरिट अंटिल द डे ऑफ रिडेम्पशन, मतलब स्वर्ग जाने तक तुम सील कर दिए गए हो। मैं मानता हूं कि ये वचन यही कह रहा है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन ये है कि आप बिलीवर हो। एक बिलीवर, एक विश्वासी सील किया गया है अंटिल द डे ऑफ रिडेम्पशन, लेकिन क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, चुनाव करने की शक्ति है, ऐसे लोग हैं दुनिया में, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज विश्वास में हो और कल वो विश्वास छोड़ दे किसी वजह से। हो सकता है उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, हो सकता है लालच के कारण, किसी भी कुछ भी वजह हो सकती है। ठीक है? तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस वचन की। सब प्रकार की कड़वाहट जो कि बहुत बार अलग अलग वजह से हमारे अंदर रहती है, दूसरों के प्रति या परमेश्वर के प्रति भी हो सकती है कि प्रभु तूने ऐसा कैसे होने दिया, मेरा जीवन ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इन सब बातों को लेके जो कड़वाहट है, ना परमेश्वर के प्रति कड़वाहट हो, ना किसी और के प्रति। और प्रकोप यानी कि बदला लेने का, मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूँगा। तो कड़वाहट को छोड़ दीजिए, प्रकोप, बदला लेने की भावना को छोड़ दीजिए। क्रोध, जो कि पिछली आयत में भी बोला कि ख़त्म कीजिए। कलह और निंदा, सब बैर भाव, कलह करना, बिना बात के कलेश करना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, और सब बैर भाव समेत तुम में से दूर की जाए। बैर भाव मतलब कि अरे ये तो छोटी जाति के हैं, और इस टाइप की बातें बिलीवर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसको मैं चाहता हूँ कि हम इंग्लिश में भी देखें। बिटरनेस मैंने आपको बता दिया, रैथ हो गया बदला लेना, एंगर हो गया गुस्सा, क्लैमर हो गया उल्टा सीधा मतलब वही चुगली करना, ईवल स्पीकिंग, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। ये सब जो मैलिस है, मैलिस को क्या ट्रांसलेट किया हुआ है, वही बैर भाव, दूसरों से भेदभाव रखना, ये सब एक बिलीवर के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है? तो इसका भी अगर कोई आपके अंदर कन्विक्शन आता है ये पढ़ के कि ये चीज़ मेरे अंदर है, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर, इन सबको हटा के क्या करना है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मुझे लगता है कि काफ़ी बातें यहाँ पे जो पौलुस ने इस अध्याय में बोली हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट यही है कि कलीसिया के अंदर बिलीवर्स के बीच में। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कलीसिया के बाहर भी इन सब बातों को मानना अच्छा है और परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार है और ज़रूरी है। ठीक है? तो इसके साथ हमारा ये चौथा अध्याय ख़त्म होता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी हमने पढ़ा, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये बातें हमें याद रहें, और जब समय आता है इन बातों को मानने का, तो पवित्र आत्मा आप हमें याद दिलाएं कि हमने ऐसा पढ़ा था, हमने ऐसा ठाना था, हमने ऐसा निर्णय लिया था कि हम इन बातों पे और ज़्यादा काबू रखेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए, और ये सारी बातें आपके सामने रखते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ।